देखिए, जब किसी के जल जंगल ज़मीन का दोहन अगर कोई लोग करने लगे, जल जंगल ज़मीन को उसके अधिकार से वंचित करने लगे, तब धूप हो या ठंड हो, हमें लड़ना ही पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि आज जो हम लोग यहाँ इस अनिश्चितकालीन धरना में 2 दिनों से बैठे हुए हैं। मैं नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ टूडे में। आज यहाँ पर भाकपा मारिये से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और धरना क्यों दे रहे हैं हम इनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी कड़कड़ाहट धूप में जो यहाँ की प्रशासन हर कोई मना कर रहा है कि इतनी गर्मी धूप में क्यों बाहर ना निकले, क्योंकि रुक रखने के बहुत सारा समस्या है कि किसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है इतनी धूप में, और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, अभी बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले आपका शपथ ग्रहण लिए, और यहाँ पर क्यों धरना है हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग धरना किस इतनी धूप में जो घर में होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर क्यों? देखिए, जब किसी के जल जंगल ज़मीन का दोहन अगर कोई लोग करने लगे, जल जंगल ज़मीन को उसके अधिकार से वंचित करने लगे, तब धूप हो या ठंड हो, हमें लड़ना ही पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि आज जो हम लोग यहाँ इस अनिश्चितकालीन धरना में 2 दिनों से बैठे हुए हैं, तो हम लोगों का मूल डिमांड है कि आदिवासी के जो महानायक पहला तो सवाल ये है कि आपका 2 से 3 दिन हुआ है शपथ ग्रहण लिए हैं मोदी जी, आप लोग 2 से 3 दिन के बाद फिर धरना, ऐसा क्यों फिर है, तो ये बताइए। देखिए, ये सवाल 2 दिनों की नहीं है, ये सवाल तो बरसों बरस का है। अच्छा, ये सवाल सिद्धू कानू के मूर्ति अनावरण का सवाल है। ये सवाल जो वनाधिकार कानून 2008 में बनकर लागू हुआ था, उस कानून को धरातल पर लागू करने का सवाल है। और उसी सवाल को लेकर आज हम लोग 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमने दिसंबर माह में भी इन दोनों सवाल को लेकर हम प्रखंड मुख्यालय पर भी हमने लगातार आंदोलन चलाया, और उस समय वहाँ के अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सिद्धू कानू चांद भैरव की मूर्ति के अनावरण के लिए ज़मीन की बंदोबस्त किया जाएगा। और उन्होंने लिखित तौर पर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था कि फलाने जगह सिद्धू कानू के मूर्ति अनावरण के लिए ज़मीन दिया जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6-7 महीना गुजर जाने के बाद भी आज उस पर किसी तरह का कोई सकारात्मक पहलकदमी नहीं गया, और उसे बंद फाइलों में पड़ा रह गया। क्या देखते हैं आप 2 दिन से यहाँ पर धरना पर, क्या कोई प्रशासन नहीं आया है? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक वार्ता करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ के बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी समझते हैं कि अरे ये तो लोग आए हैं फिर तो चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ के पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि हम ज़मीन का सीना चीर करके अन्न उपजा सकते हैं, तो हम अपने अधिकार को भी हासिल कर सकते हैं। ये बात हम कहने के लिए आए हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा आंदोलन 2 दिनों से अनिश्चितकालीन चलने वाला ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे सवाल को हल नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तीखा किया जाएगा। आपका नया आपका सांसद आपका जम्मू में आए हैं, चिराग पासवान का जीजा अरुण भारती, क्या उनको कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिए हैं, क्या कुछ उनको जानकारी है कि नहीं इस बारे का? देखिए, उनका अरुण भारती जी का साला भी पहले यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हाँ। उन्होंने बटिया को आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने गोद लिया था। आज बटिया की हालात क्या है वो सब लोग जानते होंगे कि आज बटिया में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज वहाँ के जो लोग हैं वह जल जंगल ज़मीन की उसकी भी लड़ाई है। आज बता दें कि वनाधिकार कानून के तहत कितने गरीब आदिवासियों को आपने ज़मीन मुहैया कराया। आप बता दें कि जमुई जिला में लगभग 5000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको रहने के लिए ना आवास है, ना रहने के लिए घर है। लेकिन आप कितने लोगों को अपने घर की व्यवस्था किए, और 5-5 डिसमिल ज़मीन कितने लोगों को बंदोबस्त कराने की गारंटी किया है। अच्छा। ये सारे के सारे लोग संसद तो बनकर चले जाते हैं, लेकिन जनता का जो सवाल होना चाहिए, गरीबों का सवाल, उनके बास आवास का सवाल, उनके प्रधानमंत्री आवास का सवाल, उनके राशन का सवाल, उनके बच्चों के शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, महंगाई के सवाल,
अगर एक दिन भी पार्लियामेंट में इन तमाम सवालों को लेकर ये 10 साल से जो पहले सांसद थे, एक बार भी उनका बाइट अगर सुना दें कि आपने रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, गरीबों के अधिकार के सवाल को लेकर सिर्फ आप वोट लेकर के, जनता को गुमराह करके वोट लेकर के मंत्रालय लेते हैं। कहीं कहीं चिराग पासवान जी, अरुण भारती जी कहीं बोल रहे हैं कि हम जमुई के लिए कुछ काम करेंगे। ऐसा लगता है कि अरुण भारती पर आप लोगों का विश्वास है या नहीं? अरुण भारती जी तो पहले ही बता दें कि उनका पता क्या है। अच्छा, जनता कहाँ खोजे, जनता की समस्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आदिवासी अपने बास आवास के जमीन को लेकर, अपने खेती के जमीन को लेकर, अपने महानायक के सवाल को लेकर, अपने बच्चे के शिक्षा के सवाल को लेकर, स्कूल के सवाल को लेकर आज यहाँ सड़क पर बैठे हुए। अरुण भारती जी, मीडिया का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, आप तक भी ये संदेश जाता होगा कि हमारे ही कंस्टिट्यूंसी के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूर्ति के समक्ष सैकड़ों के तादाद में इस चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ आदिवासी बैठे हुए हैं और अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारा ज़मीन का पर्चा दे दो, हमें हमारे नायक के मूर्ति अनावरण का जगह दे दो। तो आप कहाँ हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी लफाजी है, करना काम कुछ नहीं है, गरीब को जानते तक नहीं वो। आप लोग कहाँ से हैं? चकाई से। चकाई से आप यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन में नहीं हुआ है शपथ ग्रहण का, आप लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, क्यों? हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं कि क्या गर्मी नहीं लगता है? गर्मी लगता है, लेकिन क्या करें, यानी हम लोग को जब हम लोग के पास ज़मीन ही नहीं है तो फिर हम लोग घर में रह के क्या करें? जमीन ही नहीं है तो हम लोग कहाँ जाए, है ना? हाँ, यही धूप में कहीं घर पर या तो यहीं पर क्यों नहीं? यानी ऐसे तो हम लोग घर पे ही मरेंगे। अच्छा। ऐसे होता तो हम लोग धरना में बैठ के मरेंगे, वही बेहतर रहेगा। कहीं कहीं आप लोग काम कर रहे फौज का, है ना, समाज के लिए कहीं कहीं काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाची लोग हैं, देखिए। एक चीज़ बताइए, आप बाल बच्चे को एकदम छोड़ के आए हुए हैं घर से, क्यों इतना गर्मी में? गर्मी में हमको जगह जमीन नहीं है, हमको घर द्वार नहीं, पानी का साधन नहीं है। अच्छा, घर का साधन नहीं, छोटा छोटा मकान है, नारों का डमखोल का घर है, इसलिए हम आए हैं कि हमको नहीं दे रहा, हमको ज़मीन नहीं, जंगल में जोत कोड़ कर को बाल बचा कर दिन गुजर ले रहे हैं, पत्ता पला कर को अपना घर परिवार पाल रहे हैं। ऐसे कष्ट से हम यहाँ पर पड़ा है कि हमको कहीं कहीं आप लोग जमीन के लिए, कहीं कहीं आप लोग जो महानायक है उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो आपका बाल बच्चा जो होगा, जो छोटा छोटा बाल बच्चा होगा, तो वो सब कहाँ होगा? वो घर में है, पढ़ा लिखा, कहीं स्कूल नहीं, पानी पिए सब माने स्कूल भी नहीं है, नहीं है स्कूल। कोई समझ। चिराग पासवान तो बोले बहुत काम कर दिए हैं हम अब तो आपके जमुई के लिए। कुछ नहीं है वहाँ, पानी पीने को नहीं है, स्कूल नहीं है, घर रहने को नहीं है। इतना धूप में हमको पता पला कर को दिन गुजर बाल बच्चा को पाल रहे हैं। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आप चिराग पासवान जी, आप बोल रहे थे कि हम जमुई के लिए बहुत सारे काम किए थे और कहीं कहीं यहाँ पर जमुई का जो वासियों के सिर्फ गुमराह की सिर्फ किए हैं। अब अरुण भारती से बात किए हैं कि जो चिराग पासवान नहीं किए हैं वो हम करेंगे। आपके देखते हैं कि आपकी कितनी बातों में दम रहेगा। इस बार 2000 आपके 5 साल जो यहाँ की जनता ने आपको वोट देकर आपको संसद बनाया गया है, आपको देखते हैं कि आप में कितनी दम है जो आपकी बात पर खड़े उतरने का। इसी तरह से हमारे न्यूज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।